All. Today we are going to understand class 5th EVS lesson number 3 from testing to digesting. Basically, this chapter is telling us about the our digestion system from taking food up to the digestion. So here our methodology to learn this lesson is bilingual, means we will understand this lesson in both languages, Hindi as well as English. So let's start with the first thing is different taste. As you know that there are some characters in the NCERT lessons, so that students or other person who is reading this can easily understand what is they are going to tell us, and they tell it with a story which is very simple with the help of characters. So here two characters are given. First character is Jhumpa. Jhumpa is a girl. So let's start with the chapter. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Karela means bitter ground. Give me good. Good, as you know, हम सभी लोग जानते हैं, jaggery and roti." माई स्माइल्ड, वो हंसती हैं, एंड सेड कहती हैं, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, आपने सुबह जो है रोटी और शक्कर खाई है. झूलन टीज्ड झुम्पा. झूलन इज मदर्स नेम. डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ एन ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. वो पूछते ही है कि क्या आप एक ही तरह का खाना खा के बोर नहीं हो जाती. झुम्पा रिप्लाइड क्विकली. झुम्पा जल्दी जवाब देती है, डू यू गेट बोर्ड विद द लिकिंग इमली. इमली. अब झुम्पा पूछती है अपनी माँ से कि क्या आप इमली आपको चाटना पसंद है, तो क्या आप बोर हो जाती हैं उससे. ये मदर एंड डॉटर के बीच में एक मीठी सी तकरार चल रही है. आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली. वो कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपने इमली का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है. श्योर आई है लव द सॉर इमली. माँ कहती है मुझे खट्टी इमली पसंद है, बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू. टू मीन्स भी, लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीजें भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ. सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. दे बोथ लाफ्ड हार्टली. ठीक, वो दोनों ये कन्वर्सेशन में दोनों हंसती हैं. फिर झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले गेम. चलिए गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आइज, आप अपनी आंख बंद कीजिए. ओपन योर माउथ, मुंह खोलिए. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं कुछ खाने के लिए आपके मुंह पर रखूंगी. यू हैव टू टेल व्हाट इट इज, तो आपको बताना है कि वो क्या है. झूलन लुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन ए स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ. अब ये गेम स्टार्ट हो गया. झूलन जो है टुक अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ नींबू से कुछ लेमन जूस जो है उसको स्पून में लेती है, चम्मच में लेती है और उसके झुम्पा के मुंह में रख देती है. अब झुम्पा जल्दी जवाब देती है, सॉर लेमन, खट्टी खट्टा जो है नींबू है. ठीक. नाउ झूलन देन पिक्ड अप ए स्मॉल पीस ऑफ जगरी. अब वो गुड़ लेती है और उसके मुंह पे रखती है. झूलन झुम्पा आर द बोथ आर द सिस्टर्स. सॉरी, यहाँ तो हर मदर से सिस्टर क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज. तो माँ कहती है कि ये गुड़ जो है इसको क्रश करके दो, नहीं तो उसको पता चल जाएगा तुरंत. झूलन क्रश करती है जैगरी गुड़ को, और बट
झुम्पा इजिली गेस्ट। ये आप भी कर सकते हैं, गुड़ कैसे भी दिया जाए, चाहे पाउडर फॉर्म में, चाहे रॉक थोड़ा सा खड़ा हो तो आप बता दें। दे प्ले द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, वो बहुत अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स के साथ ये गेम खेलते रहते हैं। जुम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। अब जुम्पा जो है वो जो फ्राइड फिश होती है उसको बिना टेस्ट के ही पहले से बता देती, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मेल। जूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज। अब जूलन उसकी सिस्टर कहती है कि आप अपनी नाक बंद कीजिए। एंड टेल मी व्हाट दिस इज। कहती है कि ये क्या है, ये बताइए। जुम्पा वॉज कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो जाती है। और इट इज अ बिट बिटर, ये थोड़ा सा कड़वा है। ए लिटिल साल्टी, थोड़ा सा नमकीन इसमें ज़्यादा है। एंड समवॉट सॉर, तीखा भी है। गिव मी वन मोर, इसको कहती है कि मुझे एक चम्मच और दे दीजिए। जूलन टुक अनदर स्पून फुल, अगला जो है वो चम्मच भर के उनको देती हैं। और ये रहता है करेला। और हियर इट इज ईट। और जुम्पा जो है उसको पहचान जाती है और कहती है यस गिव मी मोर। एज आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जिसको आप जब पढ़ेंगे इन क्लास तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसको डिस्कशन करने के हिसाब से, है ना, थिंकिंग पावर को बढ़ाने के हिसाब से दिया जाता है, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स ऑफ द लेसन। हम मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें कुछ बताया है उसी तरह का गेम्स, कि आप अपनी आँख बंद कीजिए, कुछ रखिए, उस पर टेस्ट कीजिए, फ्रंट में, बैक में, लेफ्ट में आपको कहाँ से टेस्ट मिलता है, टंग पे, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके बाद एक ये भी इसमें दिया हुआ है कि आप एक क्लीन क्लॉथ से जो है अपनी फ्रंट पार्ट जो है टंग की उसको साफ कर लीजिए, ये सूख जाए। फिर जब आपको इसमें कुछ डालेंगे तो आपको टेस्ट कैसा लगेगी ये आपको देखना है ना, ये बताना है कि कैसे है। ये स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं जो हमको स्कूल में कराई जानी हैं। ये मक्के के साथ यही कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें और क्या-क्या हैं जो हमको जानना चाहिए। एक ये पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बनाया हुआ है, एक लड़की का फेस है इसमें, और जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वो ब्लैंक है। इसमें ये कहा गया है कि आप जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जब हम खाना खाते हैं, फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक, आपको जो है वो डाइजेशन सिस्टम ड्रॉ करना है। तो इससे आपको डाइजेशन सिस्टम भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या होता है ना। खाने की नली क्या होती है, सारी चीज़ें जो है यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, हम देखते हैं इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर एक कैरेक्टर है नीतू, एक लड़की का नाम है। वॉज वेरी सिक, बहुत बीमार थी। ऑल डे शी वॉज वोमिटिंग, उल्टी कर रही थी। एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, और उसको दस्त भी लग रहे थे। वॉट एवर शी एट, वो जो कुछ भी खाती थी, शी वोमिटेड, वो उसको उल्टी कर देती है। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन, उनके पापा ने उनको शक्कर और नमक का घोल, मिश्रण मिला के दिया, सोल्यूशन मिला के दिया। बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजीज, और शाम तक में नीतू की तबीयत और खराब हुई, वो कमजोर, और उसको ऐसा लगा जैसे नींद आ रही है, आलसी आलसीपन। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, जब वो ये हुआ शाम को, उसके फादर ने डिसाइड किया कि डॉक्टर को दिखाना है। शी वॉज अबाउट टू गो, एट दैट टाइम शी फेंटेड, वो चक्कर खा के वो गिर गई। तो हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। शी नीड्स टू बी गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, उनको एक ग्लूकोज की ड्रिप दी जाती है। ये आप देखते हैं, ये जो है, ये बॉटल जो है वो ग्लूकोज का बॉटल है, और ये एक ड्रिप है जो नीतू के हाथ में वेंस को लगाई गई है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग भी ग्लूकोज जो है, हमारे घर में ग्लूकोज आता है तो डब्बे में हम लोग जब कुछ खेलते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमको
ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, हम उसको 2-4 चम्मच पानी में डालकर उसको पी लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक एनर्जी के लिए, बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि शी वाज क्यूरियस टू नो व्हाट इज द ग्लूकोज ड्रिप। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड योर स्टमक इज अ अपसेट, आपका जो पेट जो है वो ठीक नहीं है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, आपका शरीर जो है किसी भी तरह का नॉट कीपिंग एनी फूड, कोई किसी तरह का खाना और पानी नहीं रख रहा है, क्योंकि आपको उल्टी और दस्त दोनों हो रहे हैं। यू वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस बोथ थिंग्स आर गॉन। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, ये ग्लूकोज ड्रिप जो है आपको ताकत तुरंत दे देगा इवन विदाउट ईटिंग, कुछ खाए हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि इसमें एक एक्सरसाइज की सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट जो नॉर्मली हम दुकान से लेते हैं ओआरएस का घोल, ओआरएस का घोल वही है कि आप शुगर सॉल्ट हल्का सा मिक्स करके अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं। अब ये मार्टिन्स विंडो एक बहुत अच्छी पोएम है और ये पोएम जो है बेस्ड है वो बहुत एक एक स्टोरी है, एक रियल टाइम की स्टोरी है, उस पर बेस्ड ये वो बनाई गई पोएम बनाई है। पोएम का नाम है मार्टिन्स विंडो। विंडो का मीन्स यहाँ पर होती है खिड़की। अब मार्टिन्स की खिड़की क्या है, जो विंडो क्या है, वो आप आगे जब जानेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आखिर अरे वाह ये विंडो है। तो वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये अद्भुत है, मतलब अनबिलीवेबल थिंग्स थी। ये स्टोरी है अ स्टोमक विद अ विंडो, वही जो पोएम में दिया था मार्टिन्स विंडो। और इन द पोएम यू रेड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। मार्टिन एक सैनिक है, उसके बारे में आपने पढ़ा है। इन 1822 ही वाज 18 ईयर्स, 18 साल का था, एंड वाज वेरी हेल्दी, बहुत ही तंदुरुस्त था। व्हेन ही वाज शॉट, जब उसको गोली लगी, ही गॉट सीरियसली हर्ट, वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, घायल हो गया। एट दैट टाइम डॉक्टर बी मॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, उस समय डॉक्टर बी मॉन्ट आए और उन्होंने उसका इलाज किया। डॉक्टर बी मॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग, डॉक्टर बी मॉन्ट ने क्लीनिंग किया, घाव को क्लीन किया और उसकी मरहम पट्टी की। आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल बाद, डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड, डॉक्टर ने पाया कि मार्टिन्स के जो घाव हैं वो भर चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एक घाव नहीं भरा था। क्या था? ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बड़ा सा छेद था। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, तो उसका जो वो जो होल था, जो छेद था, वो चमड़ी का लूज जो फ्लैप होता है, जैसे ढक्कन होता है, उस तरह उससे वो कवर था, उसको खोला जा सकता था, बाहर से ऐसे खोल के अंदर का देखा जा सकता था, वो नहीं भर पा रहा था। तो किस तरह था वो? इट वॉज अ लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में वॉशर होता है जिससे हम हवा भरते हैं। आप प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक, आप उस स्किन को उठाइए और आप जो है मार्टिन के पेट पर झांक सकते थे। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, द डॉक्टर कुड आल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। इतना ही नहीं, डॉक्टर जो है मार्टिन्स के पेट से खाना भी निकाल सकते थे एक ट्यूब डालकर। डॉक्टर बीमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर बी मॉन्ट को लगा कि उनको एक खजाना मिल गया। खजाना क्यों मिल गया ये आपको आगे पता चलेगा। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक? आपको अंदाजा है कि डॉक्टर बी मॉन्ट ने कितना समय मार्टिन्स के पेट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए लगाया? कितना साल? 9 ईयर्स, 9 साल। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, इस समय में मार्टिन जो है वो बड़ा भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम, उस समय
साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। 1822 में साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि खाना कैसे, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प, कैसे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या ये सिर्फ खाने को गीला और मुलायम बनाने के लिए काम करते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, लिक्विड जो होता है, और डज इट आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन, और क्या वो डाइजेशन में भी मदद करते हैं। डॉक्टर बीमॉन्ट टुक सम लिक्विड, डॉक्टर बीमॉन्ट ने कुछ लिक्विड लिया आउट ऑफ द स्टमक, मार्टिन्स के पेट से कुछ लिक्विड लिया। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन। अभी हमने ये पढ़ा, वी हैव जस्ट केम अक्रॉस अबाउट मार्टिन्स स्टमक। सो डॉक्टर बीमॉन्ट जो है वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसी एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ में व्हाट ही डिड, उन्होंने ये किया कि ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन ए ग्लास फिल्ड विथ डाइजेस्टिव जूस। पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव लिक्विड या जूस रहता है, अगर उसको ग्लास में रखा जाए और उसमें कुछ फूड आइटम रखे जाएं तो उसके साथ क्या होगा। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या ये अपने से डाइजेस्ट हो जाएगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, उन्होंने मार्टिन्स के पेट से ट्यूब की हेल्प से डाइजेस्टिव जूस कुछ निकाला। एट 8:30 AM, सुबह 8:30 AM, ही पुट 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर्स ऑफ जूस। 10 मिलीमीटर जूस में उन्होंने 20 बॉइल्ड फिश के पीसेस रखे, और ही केप्ट ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एट दैट ऑफ आवर स्टोमक। हमारे पेट का जो स्टमक का जो टेम्परेचर होता है अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पर, उन्होंने वो ग्लास का टेम्परेचर वही मेंटेन किया। और जब उन्होंने, मैंने चेक्ड एट 2 AM, दोपहर को 2 बजे चेक किया, ही फाउंड दैट द पीसेज ऑफ फिश हैड डिसॉल्व, जो पीस हैं मछली के वो घुल गए, ग्लास में ही घुल गए। और सेम इसी तरह उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर बीमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टाइप फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स के साथ उन्होंने किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन द मार्टिन्स स्टमक। उन्होंने क्या किया कि जो मार्टिन्स को खाना खिलाते थे, अलग अलग फूड आइटम्स देते थे, वही फूड आइटम्स वो ग्लास में भी रखते थे, और उसका टाइम उन्होंने सेम रखा, जिस टाइम मार्टिन्स को देते थे और उसी टाइम पर वो ग्लास में भी रखते थे, और दोनों में कंपेयर करते थे कि वो फूड आइटम्स कब डिसॉल्व हो रहे हैं। और उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, उस ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में रिकॉर्ड किया, जिससे पता चला कि आप देख सकते हैं कि उसका एक पार्ट है ऑब्जर्वेशन टेबल का, जिसमें दिख रहा है कि अनबॉइल्ड मिल्क जो है वो स्टमक में 2 आवर्स 15 मिनट्स में डिसॉल्व हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और वहीं ग्लास में जिसमें डाइजेस्टिव जूस था वो 4 आवर्स 45 मिनट्स लगे उसको। बॉइल्ड मिल्क में भी वही चीज हुई, 2 आवर्स स्टमक में और 4 आवर्स 15 मिनट्स। इस तरह से अलग अलग फूड आइटम्स हैं जिसका टाइम अलग अलग लगा। आप देख सकते हैं इसमें फुल बॉइल्ड एग का भी टाइम है, हाफ बॉइल्ड एग का भी है, रॉ एग का भी है और रॉ एग का भी है। दोनों चीजें कई अलग तरह की हैं। तो इससे क्या पता चला, व्हाट डज आवर स्टमक डू। डॉक्टर बीमॉन्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट, फाउंड आउट दैट मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में उनको बहुत सारे सीक्रेट्स पता चले। फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। खाना जो है पेट में ज़्यादा जल्दी पचता है बाहर की अपेक्षा। आप ये टेबल से भी जान सकते हैं, टेबल में अलग अलग टाइम चार्ट दोनों का कंपेरिजन दिया हुआ है। अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। हमारा पेट जो है जो खाने के आइटम्स हैं उनको पीसता है। द डॉक्टर ऑल्सो saw that the food did not digest properly
व्हेन मार्टिन वाज सैड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर ने ये भी पाया, डॉक्टर बी माउंट को ये पता लगा, उन्होंने देखा कि खाना अच्छे से नहीं पच पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता जब मार्टिन निराश या दुखी रहता था। तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा आप देखिए कि रिलेशन है कि अगर आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपकी बॉडी जो है भोजन ज़्यादा अच्छे से, फूड जो है वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टमक इज एसिडिक। उन्होंने पाया कि हमारे पेट में जो जूस है वो एसिडिक नेचर का होता है। एंड आपने देखा, हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? आपने देखा होगा कि आपके आसपास फैमिली मेंबर्स में या कोई बात करता है एसिडिटी, हमको गैस बन रही है, हमको बार बार डकार रही, खट्टी डकार आ रही, गैस आ रही है ना। तो ये चीजें जो है वो एसिडिक नेचर के कारण, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन, जब उसने खाना अच्छे से नहीं खाया हो और फूड इज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, या फिर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ हो। डॉक्टर बीमोंट एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। उनके एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, पर उन्होंने ज़्यादा साइंटिफिक दूसरे तरीके से किए, ना कि किस तरह जैसे मार्टिन्स के साथ किया गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर डॉक्टर अर्पणा हैज टू पेशेंट, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अर्पणा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि रश्मि जो 5 इयर्स की है, वो से लुक्स अबाउट 3 इयर्स ओल्ड, वो 3 साल की लग रही है। शी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स, उसके हाथ पांव बहुत पतले हैं। एंड ए पॉट बेली स्टोमक लाइक अ बलून, उसका पेट जो है बलून की तरह दिखता है। और शी ऑफ्टन फॉल्स, वो कभी वो रेगुलरली मतलब लगातार वो बीमार होती रहती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा थकी थकी रहती महसूस होता है और वो स्कूल रेगुलर नहीं जा पाती। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और खेलने की भी ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि शी इज लकी इफ शी कैन गेट ए लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे, क्योंकि उसको खाना, उसको फूड जो है पर्याप्त सफिशिएंट जो उसकी एज के हिसाब से वो नहीं मिल पाता है। जबकि दूसरी तरफ देखें, कैलाश एक लड़के का नाम है, 7 इयर्स है, वो हेल्थी है और फैट है, फ्लबी है, और वो स्कूल जाता है, खेलता है, टीवी देखता है। he did all his work very fine, और he does not like to eat home cooked food, वो दाल चावल पसंद नहीं करता है, वेजिटेबल्स और रोटी पसंद नहीं करता है। उसको सबसे बढ़िया लगता है चिप्स, बर्गर है, पिज्ज़ा है, बाहर की चीज़ें खाता है, इसलिए वो ज़्यादा फैट एंड फ्लबी हो गया है। तो डॉक्टर अर्पणा ने दोनों के हाइट एंड वेट लिए और उनको बताया कि आप प्रॉपर फूड खाइए। दोनों की समस्या एक ही है, एक को खाना नहीं मिलता, एक बाहर का जंक फूड खाता है, घर का नहीं खाता। तो प्रॉपर फूड जो है, घर का जो फूड है वो है। ये कुछ ब्रेन स्टार्मिंग चीज़ें दी हुई हैं। प्रॉपर फूड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉपर फूड क्या होता है, कितना खाना चाहिए, नहीं खाने से क्या समस्याएं होती हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ऐसे थोड़े थोड़े एग्जांपल्स इसमें दिए हुए। प्रॉपर फूड में आपका दाल चावल रोटी सब्जी, वेजिटेबल्स अलग अलग तरह की, सलाद हो गया, दूध दही घी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर फूड में जो आपके सारे विटामिन मिनरल्स को आपके एज के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर सके। तो ये एक फोटो दिया है, इसमें भी आप देखेंगे कि प्रॉपर जो है इसको शी कैन नॉट बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, अपनी फैमिली को अच्छे से खाना नहीं खिला पाती, तो इसलिए वो भी कुपोषित जैसे लग रहा। तो बेसिकली जो चैप्टर था, ये चैप्टर था खाने का टेस्ट कैसा होगा, खाने का डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है, उसका एक ब्रीफ जानकारी आपको इस चैप्टर में मिल गई है। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन इंट्रो आपको मिल चुका है और आपको एक सुपरफिशियली ये चीज़ें समझ में आ गई कि खाना जब आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हो, तो ज़्यादा अच्छे से पचता है। प्रॉपर फूड खाना चाहिए और हर तरह का फूड खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको करेला पसंद है तो आप करेला मत खाएं, क्योंकि हर एक जो वेजिटेबल्स है, हर एक फूड आइटम जो घर का है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, वो कोई न कोई आपकी उसके कोई न कोई पार्ट्स या मिनरल्स या विटामिन आपकी हेल्थ के लिए
बहुत बेनिफिशियल हैं। तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हर तरह का फूड खाएँ, होममेड फूड खाएँ, घर में बना हुआ फूड खाएँ, जंक फूड अवॉइड करें। और अगर आपको इस लेसन को लेकर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स अ लॉट।